ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 20। सर, आज पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में देखा गया है कि आज प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। जीडीयू किस तरह देखती है कि आगामी लोकसभा का चुनाव है और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं राम के नाम को ही मुद्दा बना के आगे बढ़ रही हैं, और खासकर जब बीजेपी में देखा जाए तो राम का मुद्दा प्रमुख मुद्दा रहता है। क्या इन्हीं सभी चीज़ों के लिए क्या 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा का दिन निर्धारित किया गया? ऐसा है कि भारत एक ऐसा देश रहा है, ऐसा राष्ट्र रहा है जिसमें अध्यात्म और धर्म का बेजोड़ हिस्सा रहा है। पूरे विश्व में इसकी साख बनी रही है और 6 दर्शनों वाला देश है, जहाँ पे बुद्ध को जितनी तवज्जो है उतने ही वैदिक के तवज्जो है। लेकिन राजनीतिक दलों ने जिस तरह से भाजपा ने धर्म को राजनीति का मुद्दा बनाया है, उस तरीके से ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से धर्म की आड़ में ये पूरी राजनीति करने की कवायद कर रहे हैं। वहीं पे जनता दल यूनाइटेड ने, बिहार सरकार ने अपने नागरिकों के लिए, बिहार के नागरिकों के लिए 21 जनवरी को श्री राम जानकी चिकित्सा विद्यालय खोला है, मेडिकल कॉलेज खोला है, जो 500 बेड का होगा, 100 MBBS के छात्र पढ़ेंगे और छपरा में बन रहा है। ऐसे 15 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। उसके साथ साथ में जनता दल यूनाइटेड ने जिस प्रकार से जातिवार गणना के बाद में तमाम गरीब, आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की जो आंकड़े निकाले हैं, 94 लाख परिवारों के लिए वो जो योजना लागू करने जा रहे हैं, इससे बिहार के जनमानस में बहुत ही उत्साह है। और पिछले ही 13 जनवरी को कई लाख शिक्षकों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई। बिहार सरकार बहुआयामी, चारों तरफ से जो उसकी राजनीतिक सत्ता का मकसद है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, संविधान के अनुसार से जो चीज़ें होनी चाहिए वो कर रही है। और धर्म के आदर में भाजपा से बहुत आगे है जनता दल यूनाइटेड। जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश जी, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का हो, पटना साहिब का मामला सम्मान हो, चाहे बुद्ध का सम्मान हो, सभी धर्मों का आदर करते रहे हैं। और जैसे उन्होंने 21 जनवरी को श्री राम जानकी के नाम से जो महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज खोला है, तो इसलिए ये भाजपा के पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया सिवाय धर्म के द्वारा ये ध्रुवीकरण करना। इनके पास में कोई और चारा बचा ही नहीं है। और इसमें चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से नीतीश जी उभर करके सामने आए हैं, नीतीश जी को लेकर के जिस प्रकार से गोदी मीडिया को हर दिन, हर पल, हर घंटे उकसाया जाता है, कुछ खबरें चलाइए, कुछ खबरें चलाइए, उस प्रकार से ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी को लेकर के, जनता दल यूनाइटेड को लेकर के बेहद परेशान है भाजपा। और उसी के चलते इन्होंने 22 जनवरी को एक कार्यक्रम किया है और इनका ये जो मनसा है ये असफल साबित होगा। धर्म के लिए सभी राजनीतिक दल, जनता दल यूनाइटेड खासतौर से सभी धर्मों का बराबर आदर करता है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को धर्म की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है। और इसी संविधान में लिखा गया है कि स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन, यानी सरकार के पास में कोई धर्म नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज़, जब वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के पद पे हो, धर्म के मामले में इस तरह से जो राजनीति कर रहे हैं नहीं करना चाहिए। ये बहुत निंदनीय है, शर्मिंदा का विषय है। आपको पूजा करना है, इबादत करना है, गुरुद्वारे में जाना है, मस्जिद में जाना है, मंदिर में जाना है, आप खूब जाइए, आप खूब पूजा पाठ करिए। लेकिन इस तरह से राजनीति करेंगे, जनता देख रही है, इसका जवाब देगी 2024 में आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि जो वर्षों से नहीं हो पा रहा था, आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश की योगी जी को भी बधाई दी है और योगी जी ने प्रधानमंत्री को भी बधाई दी है कि ये हमारा जो सपना था वो साकार हुआ। और आज हमारा जो 500 वर्षों का सपना था राम राज्य का बनाने का, वो कहीं न कहीं आज हमें साबित हो रहा है, दिख रहा है। देखिए, राम राज्य की आड़ में जिस प्रकार से संविधान के मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं, जिस तरह से ताक पे रख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। उनको शिक्षा चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, उनको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। ये उम्मीद लग रही है कि जिस तरह से इन्होंने सरकारी संस्थान, रेलवे, एयरपोर्ट वगैरह को बेचा है, हो सकता है आने वाले समय में मंदिर का भी निजीकरण कर दें
और वो व्यापार किसी विदेशी के हाथ में चला जाए। तो ये जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं धर्म को लेकर के, आस्था को लेकर के, जनता दल यूनाइटेड हमेशा संजीदा रही है और सभी धर्मों का आदर करती है। और राम के मामले में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि धर्मों के लिए हम लोग आपसे ज़्यादा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। सर एक चीज़ और, अभी हाल में ही पीएम मोदी ने भी कहा है लगातार, अभी ये मूर्खों का जो संगठन या कोई बड़े बड़े नेताएं हैं तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, केवल अपनी रोटियां सेकते हैं। देखिए, माननीय मोदी जी के लिए मोदी जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, करोड़ों की गर्लफ्रेंड और तमाम चीज़ों का कि पप्पू, ये सब शब्द इस्तेमाल कर सकते, कपड़ों से पहचान सकते हैं। ये मोदी जी की गरिमा है कि इस सब भाषाओं का इस्तेमाल करके वो विश्वगुरु भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे जनता दल यूनाइटेड के नेता ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषाओं का किसी भी नेता के प्रति, इवन दो भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इस्तेमाल करने से बचते हैं। रह गई कि जितने भी राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन में हैं, अब इनके लिए राजनीतिक रूप से खतरा साबित हो रहा है इंडिया गठबंधन कि ये कुछ भी अनाप शनाप ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करने में ये गुरेज नहीं कर रहे हैं। मूर्खों की भाषा बोलना, मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करना, ये इनके हताशा की तरफ स्पष्ट बताता है कि इतने बड़े बड़े नेता, इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक दल जिसके कि विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री तक रहे हैं, उनके परिवार के बारे में, उन नेताओं के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्पष्ट उनकी हताशा, निराशा का परिचायक है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री कम हैं, भाजपा के और मोहन भागवत के प्रधानमंत्री ज़्यादा हैं, इसीलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपका कहना है कि आरएसएस से पीएम मोदी का बड़ा लगाव है, आरएसएस के कहने पर ही सारे इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप समझिए कि आरएसएस अपने को कहती है कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन जितने भी भाजपा के नेता हैं, यहाँ तक कि पब्लिक में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कई बार स्वीकार किया है कि हमारे जो मातृ संगठन है आरएसएस है। तो कहने का पूरा ये व्यवस्था ऐसी है कि भाजपा का अस्तित्व आरएसएस के अस्तित्व पे सीधे तौर पे टिका हुआ है और इस बात को भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक स्वीकार कर चुके हैं। तो आरएसएस के इशारे पे चले, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। रह गई कि बीच बीच में धर्म का एंगल ले आते हैं। धर्म के मामले में जो संविधान में धार्मिक आज़ादी का मसला है, जो यहाँ के नागरिकों के लिए धर्म की बातें हैं, उसके लिए जेडीयू हमेशा सम्मान करता है और सम्मान के साथ खड़ा रहेगा। और धर्म में के साथ में राजनीति का घालमेल करेंगे और वोटों के लिए राजनीति धर्म का प्रयोग करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देगा। सर चीज़ और है कि इंडिया गठबंधन से न तो कोई प्रतिनिधित्व गया आज के प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम पे, और बड़े बड़े शंकराचार्यों ने भी इसका विरोध किया कि देश के प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा भाग नहीं लेना चाहिए। क्या लगता है कि उचित है? देखिए, राजनीतिक दलों को नागरिकों के जो भौतिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य, अध्यात्म का मामला धर्म गुरुओं पे छोड़ देना चाहिए, पादरियों पे छोड़ देना चाहिए, शंकराचार्य पे छोड़ देना चाहिए, ग्रंथियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, मौलानाओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म का मामला धार्मिक गुरुओं से संबंधित है। ये राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से नहीं संबंधित है। इसीलिए राजनीति के मामले में हमारे राजनेताओं को धर्म के मामले से बचना चाहिए। शंकराचार्यों ने जिस तरह से विरोध किया है, इन्होंने तो एक प्रकार से हिंदुओं को ही बांट दिया। और इंडिया गठबंधन में जो भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल हैं, सबके नेता हिंदू हैं। एक प्रकार से हिंदुओं को भी अपमानित कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जिस प्रकार से ये प्रोपोगंडा खड़ा करके राजनीति, धर्म को राजनीति में ला करके। जब शंकराचार्य जो हिंदुओं के सबसे बड़े प्रामाणिक शंकराचार्य हैं, उन्होंने जब इसका विरोध कर दिया, तो मोदी जी और भाजपा किस मुंह से ये बात कह रही है कि हम राम के साथ में हैं? जब हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य ने इसका विरोध कर दिया, तो ये अपने आप में ही हिंदुओं के लिए खतरा बन गए हैं। तो क्या लगता है कि आगामी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर क्या 2024 का चुनाव भाजपा क्या जीतने का काम मौका करे अभी? क्योंकि उनका कहना है कि अभी काशी भी हो गया, अब अयोध्या भी हो गया, अब मथुरा की बारी है। देखिए, ये जितने भी ड्रामे करने हैं इनको धर्म के आधार पे करते रहें, क्योंकि इनके पास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, महिला का विकास, महिलाओं की सुरक्षा, इन पे कुछ भी ये नहीं कर सकते हैं, न करने की क्षमता है इनको। बस घंटा और तमाम प्रोपोगंडा करना है, ये करते रहें। और
जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन के साथ में अपने नागरिकों के लिए, बिहार उत्तर प्रदेश के या देश के नागरिकों के लिए उनके रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म हमेशा इंसाफ और इंसानियत की तरफ, आध्यात्म की तरफ ले जाता है। जिस तरह से ये नफरत की रोटी सेकते हैं वो जग जाहिर है, इनकी चाल नहीं कामयाब होगी। ये चाहे कुछ भी कर लें, कसुरा, काशी, मथुरा, कुछ भी ये नाम लें, उस पर ये खुद कर राजनीति करें। इनको करना धर्म के अलावा इनको राजनीति कुछ आती नहीं है। इसलिए इससे अच्छा है कि ये शंकराचार्य जी के साथ में, जो हिंदू था उनके साथ में अपना विलय करके ये शंकराचार्य का काम कर राजनीति छोड़ दें। तो क्या लगता है कि आज जो जिस तरह का आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, आज रात को मोदी जी ने कहा है कि हर घरों पे दिवाली मनाई जाए, पटाखे फोड़े जाए, और आज कहीं ना कहीं सनातन की जीत हो गई, आज हिंदू की जीत हो गई, आज हिंदू भाई के सपने साकार हो गए, आज राम जी अपने आवास पहुंच गए। क्या लगता है, क्या राम जी अभी तक बाहर? राम आस्था के विषय में, धर्म के विषय में राजनीतिक दलों को, बार बार मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का, धर्म के नागरिकों का बहुत आदर सम्मान करती है और हर एक धर्म के साथ में समानता का व्यवहार रखते हुए इस हिंदू धर्म के भगवानों का भी विश्वास करती है, उनका सम्मान करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो प्रोपोगंडा करें जनता दल यूनाइटेड उस पर चले। जैसे हमने बताया कि 21 जनवरी को श्री राम जानकी, जो सिया राम जैसे बोला जाता था पहले, जय सिया राम बोला जाता था, अब कुछ अलग नारा दे रहे हैं और ऐसा खूंखार नारा देते हैं जैसे कि डर, मतलब दहशत पैदा कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे धार्मिक लोग नहीं हैं। हमारे जेडीयू के लोग धर्म में बहुत अच्छा आस्था रखते हैं, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड धर्म को लेकर के राजनीति नहीं करती है। धर्मों के साथ में हमेशा समानता का भाव रखती है, चाहे बुद्ध का धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे नास्तिक हो, सबके साथ जो संविधान के मुताबिक जो लिबर्टी है, जो आज़ादी दी गई है, उसके अनुसार से हम लोग चलते हैं और हमारे नेता इसमें सफल साबित हुए हैं। जिस प्रकार से भाजपा के साथ में भी गठबंधन रहते हुए भी उन्होंने उस सांप्रदायिक एजेंडे को उन्होंने बिहार में लागू होने नहीं दिया और ईमानदारी से संविधान के अनुसार से न्याय के साथ बिहार का विकास किया है। देश अब नीतीश जी की तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़े विश्वास के साथ देख रहा है और इंडिया गठबंधन के इस गठजोड़ से भाजपा घबराई हुई है। अब चाहे जितने भी नाटक धर्म को लेकर कर ले, उनको पूरी छूट है, वो करते रहें, लेकिन धर्म के आड़ में नफरत फैलने को इजाज़त हम लोग नहीं देंगे, न उनके इन मंसूबे में कामयाब होने देंगे।